हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। अपना मोशन कंप्लीट हो गया है और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 8 दैट इज फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। तो शुरू करते हैं फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन से। सर चैप्टर 8 पे आ गए हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है अभी? सबसे इम्पोर्टेंट है रिवीजन चैप्टर 7 की। तो आप सबने अच्छे से मोशन को रिवाइज कर लेना है। आई होप अब तक आपने उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, डेरिवेशन कर लिए होंगे। अब सब कुछ होने के बाद आप क्या करोगे, जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स है ना वो सॉल्व करो। उसमें से अपने क्वेश्चंस निकालो कि सर किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। उससे क्या होगा, तुम्हारी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और तुम्हारी राइटिंग हैबिट अच्छी होगी। आंसर में मार्क्स आते हैं सही तरीके से लिखने से, तो लिखना इम्पोर्टेंट है। तो रिवीजन करो, अच्छे से लिख के देखो और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, मार्क्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर 8 से, दैट इज फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। मुझे बताओ कि ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे था, तो वो रेस्ट पे था, तो सर उसका मोशन होगा। यस, तो मोशन क्यों होगा? मैं यहाँ पे हूँ, मैं तो रेस्ट पे हूँ, मोशन होगा। ऐसे थोड़ी होता है। ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे ही है ना। सपोज ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, अभी भी रेस्ट पे, मूव ही नहीं कर रहा है। अगर इसको कुछ वेलोसिटी गेन करने या फिर इसका एक्सेलरेशन होना है तो कुछ ना कुछ होना इंपॉर्टेंट है ना। इन द लास्ट चैप्टर वी हैव लर्न दैट velocity, acceleration all are because of something, what? motion. So मोशन कॉज क्या करता है? सॉरी, मोशन को कॉज क्या करता है? फोर्स। वही तो हमारा चैप्टर है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो पहले अपन फोर्स पढ़ लेते हैं, फिर मोशन के लॉस क्या होते हैं वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चैप्टर की हेडिंग लिख लेते हैं, चैप्टर 8। क्या है चैप्टर 8? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अब मुझे बताओ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो ऑल टाइम के लिए रेस्ट पे रहेगा क्या? नहीं। अगर कोई ऑब्जेक्ट को हमें चलाना है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी से या फिर स्पीड से चलता है ना। तो ये कैसे, इसको कॉज क्या करता है कि उसको कुछ वेलोसिटी मिले या फिर उसका कुछ मोशन हो। सपोज ये ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पे, अगर इसको मोशन में लाना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। फोर्स लगाएंगे तभी तो ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे था उसका मोशन में आएगा। उसी के कारण क्या आएगी? फिर उसकी वेलोसिटी आएगी, स्पीड होगी उसकी, कुछ एक्सीलरेट कर पाएगा जब चेंज इन वेलोसिटी होगी तब। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए? वो है फोर्स। तो आज हम देखते हैं फोर्स होता क्या है। ठीक है, अब एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस दिए, दैट इज जैसे कि व्हाट कॉजेस मोशन। बताओ, मोशन को कॉज कौन करता है? फोर्स। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है व्हाई द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज। व्हाई द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था उसको मोशन में लाना है तो हम क्या अप्लाई करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं, तभी तो वो ऑब्जेक्ट में मोशन आता है, तभी तो उसके कारण क्या होती है? उसकी स्पीड चेंज होती है। डू ऑल मोशन रिक्वायर ए कॉज। मोशन करने का कॉज क्या है? फोर्स। तो क्या सारे मोशंस को कॉज नीडेड रहता है? यस। अगर मुझे बताओ, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ये एक ग्राउंड पे रखा है, इसको अगर हलाना है या फिर इसको हमने मोशन में लाना है
तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। यस सर, कुछ ना कुछ तो कराना पड़ेगा। तो क्या कराना पड़ेगा इसमें? फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करेंगे तो ही क्या आएगा इसका? मोशन। अब सर ऐसा थोड़ी जरूरी है, अगर हम ऊपर से कोई बॉल गिर जाता है तो वो तो फ्री फॉल हो गया ना सर, खुद ही किया है उसको, कहाँ किसी ने मोशन किया है। बट यहाँ पे कुछ चीज वर्क करती है, दैट इज व्हाट ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या करती है? फोर्स अप्लाई करती है, तभी तभी तो ऑब्जेक्ट क्या है, नीचे गिरता है। ठीक है, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस कॉज? क्वेश्चन दिया है तुम्हारे एनसीईआरटी में, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस कॉज? क्या क्वेश्चन है सर, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस कॉज? तो चलो पढ़ते हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ कॉज। बेसिकली 3 तुम्हारे एनसीईआरटी में वर्ड्स यूज किए गए, पुश, पुल एंड हिट। अब समझते हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस कॉज। एनसीईआरटी में वर्ड दिया गया है नेचुरल स्टेट। क्वेश्चन में कभी कभी लिख के भी आएगा व्हाट इज नेचुरल स्टेट। नेचुरल स्टेट इज नथिंग बट व्हाट, जब ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन में हो और कैसे हो, रेस्ट पे हो, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी किसे, उसकी 0, तब उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल स्टेट। अब हमने नेचुरल स्टेट हो गया। अब कॉज क्या है? नेचर सॉरी फोर्स का कॉज क्या होता है, नेचर क्या है कॉज करने का? फोर्स का नेचर कैसा होता है? तो नेचर ऑफ फोर्स किस टाइप से होता है? पुश, पुल या फिर हिट। सबसे ज्यादा पुश पुल। ठीक है, पुश और पुल क्या है? ये ऑब्जेक्ट रखा है तुम्हारी धरती माता पे, अगर इसको मोशन करना है तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो तुम जाके यहाँ पे खड़े होके इसको ऐसे धक्का मारो, तुम धक्का मार रहे हो, तुम्हारे थोड़े 2-3 बाल बन देते हो ना, टकला अच्छा नहीं दिख रहा। ठीक है, तुम जब इस ऑब्जेक्ट को धक्का मार रहे हो, किसी भी चीज को धक्का मारना या फिर किसी भी चीज को ऐसे पुश करना, क्या होता है? पुश। इसके कारण क्या है? इसका मोशन होएगा। फोर्स, मोशन उधर हो रहा है, तुम पीछे इधर धक्का मार रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? फोर्स की डायरेक्शन क्या है? इधर है। ठीक है, अगर यही ऑब्जेक्ट को तुम पुल कर रहे हो, यानी कि क्या, खींच रहे हो, और तुम इधर जा रहे हो, तो ये क्या हो गया तुम्हारा? पुल हो गया। इसमें भी फोर्स किधर है? इधर है। ठीक है, सो फोर्स इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। जरूरी है पर्टिकुलर फोर्स जो हम लगा रहे हैं या फिर कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट लगा रहा है, वो तो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन होएगा ही होएगा। बट जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ये जरूरी नहीं है कि जहां मोशन हो रहा है वहीं पे लगे। क्या बात कर रहे हो सर? ग्रेविटेशन फोर्स तो वहीं पे लगता है जहां पे एक्सेलरेशन होता है, फिर जहाँ जिस साइड मोशन होता है। ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा इन डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है, बट कुछ चीजें अलग भी होती है। जैसे कि क्या, जो आप ऑब्जेक्ट ऊपर फेंक रहे हो, इस चीज में क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स नीचे जा रहा है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि एक्सटर्नल फोर्स हमेशा मोशन की डायरेक्शन में लगे। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है वो पढ़ने पड़ेंगे हम। जैसे हम चलते हैं धरती पे, तो क्या है, हम आगे चल रहे हैं, बट फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है? हमारे पैरों को पीछे खींच रहा है। ठीक है, आगे आगे समझते हैं इसको। फोर्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं। Force is nothing but what? When we apply some force or
when we apply some, ऐसे तो नहीं लिख सकते ना. So what is force? So force is used to change the खराब आ रही यार आज. Used to change the natural state of an object. Natural state क्या हमने पिछले पढ़ा भी थोड़े देर पहले पढ़ा. So force is nothing but a term used or make a mechanical stimulation or any stimulation given to a object to change its natural state. ठीक है. By changing its magnitude of velocity or by changing its direction. ठीक है. Force is used to change the natural state of an object by changing its magnitude of velocity. That is मतलब क्या, रेस्ट पे क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0. तो उसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मतलब स्पीड चेंज हो रही है, या फिर उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है. ठीक है, समझा. तो दिस इज व्हाट फोर्स. अब फोर्स कितने टाइम के हो सकते हैं? फोर्स कैन बी पुश, इट कैन बी पुल, इट कैन बी हिट. हिट मतलब क्या है, जाके धक्का देते, मार धक्का दे दिया, या फिर टक से शॉर्ट टर्म के लिए हमने किसी को कुछ बहुत ज्यादा फोर्स दे दिया, उसको क्या बोलते हैं हम, हिट. गन हिट होती है, समझा. सो फोर्स कैन आल्सो चेंज. यहाँ पे एक की पॉइंट लिख लो, फोर्स कैन आल्सो चेंज द shape of an object. इसको समझते हैं. फोर्स कैन आल्सो चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जल्दी से लिख लो, पॉज करो, लिख लो. ठीक है. ब्लैक बोर्ड ब्लू क्यों होगा भाई बोर्ड? क्या लिखा था हमने? फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. सर इसका मतलब क्या है, कुछ एग्जांपल तो दो. सपोज आपने एक स्प्रिंग ली है, स्प्रिंग तो देखी होगी. ठीक है. जब स्प्रिंग को तुम दोनों साइड से ऐसे खींचते हो तो क्या होता है, वो ऐसे फैल के आ जाती है ना. तो इसका मतलब क्या है, जब तुम दोनों साइड से फोर्स लगा रहे हो एफ एफ, तो इसका क्या हो जाएगा, एक्सपांशन हो जाएगा. तो इससे कारण क्या हुआ है, शेप चेंज हो गया. सेम अगर यहाँ पे फिक्स कर दो तुम और एक ही साइड से फोर्स लगाओ, या फिर एक साइड से खींच लो, ठीक है, उस केस में क्या आएगा, फैल जाएगी या फिर कंप्रेस हो जाएगी. समझ में आया? कोई बॉल है,
उसको तुम दोनों साइड से दबाओ, चलो चारों साइड से दबाओ, तो उसका शेप छोटा होगा ना, होगा कि नहीं होगा? तो इसको भी क्या होगा? कंप्रेशन होगा। तो these are the example and proof points to prove that force can change the shape of an object. अब दो टाइप के फोर्स होते हैं सर, पुश पुल। नहीं भाई, अब हम पढ़ेंगे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब क्या सर? मान लो एक रस्सी दो बच्चे पकड़ के, उसमें से दोनों का वेट 50-50 kg है, तो क्या होगा? क्या चांसेस है? चांसेस अगर तुम एक्सटर्नल छोड़ दो कि सर एक बंदा बहुत स्ट्रांग है और एक थोड़ा वीक है, पर दोनों का वेट सेम है, ताकत अगर दोनों इक्वल लगा रहे, अगर दोनों इक्वल ताकत से खींच रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट, तो चांसेस क्या है? ऑब्जेक्ट बीच में रहेगा, या फिर रोप दोनों अपनी अपनी जगह पे ताकत लगा के थक बैठेगा, एक पॉइंट के बाद थक जाएगी। बट अगर एक तुम्हारा दोस्त जो बहुत मोटा है वो खींच रहा है और तुम खींच रहे हो, तो बताओ, तुम तो उसकी तरफ खींचे चले जाओगे ना, भले ही तुम बहुत ताकत लगा लो, बट उसका फोर्स क्या है? बहुत ज्यादा है, तो वो तो खींच लेगा तुम्हें। दिस आर व्हाट? अनबैलेंस्ड फोर्स। पहला वाला क्या था? बैलेंस्ड फोर्स। बहुत इजी, एग्जांपल के साथ समझते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे तुम्हारा मोटू वाला दोस्त खड़ा है जो कि फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन का। न्यूटन क्या होती है? यूनिट होती है फोर्स की, बाद में समझेंगे। और यहाँ पे तुम्हारा कोई दोस्त है जो कि फोर्स लगा रहा है 8 न्यूटन का। तो बताओ चांसेस क्या है? सर चांसेस है कि ये वाला खींच लेगा, ठीक है। तो अनबैलेंस फोर्स का एग्जांपल हो गया ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये 8 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो अल्टीमेटली क्या, वो ताकतवर है तो वो उसको खींच लेगा। तो मुझे बताओ, अगर वो खींच लेता है तो मूवमेंट किस साइड होगी इसकी? इस साइड ही होगी ना। क्यों? अगर वो खींच लेगा तो तुम तो उसके तरफ खींचे चले जाओगे, टग ऑफ वार देखा तुमने, अगर उसने खींच लिया तुम तो खींचे चले जाओगे। ऑब्जेक्ट क्या करेगा? इस साइड मूव करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी उस साइड है या फिर मूवमेंट उस साइड हुआ है, इसका मतलब क्या? इन दोनों का सम टोटल कर लो, क्या आ जाएगा? समझा कुछ? नहीं ना, बता रहा हूं। ये उधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, बट अल्टीमेटली उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, मतलब उसकी ताकत ज्यादा, तो उसने उधर खींच लिया। तो इस अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है? जिस साइड फोर्स ज्यादा लगता है उस साइड ही मूवमेंट होता है, और उस साइड ही नेट फोर्स भी लिख के आएगा। फोर्स नेट क्या होता है? F2 माइनस F1, मतलब ये फोर्स जो डोमिनेंट फोर्स है उसको माइनस कर दो रेसेसिव से, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा। समझ में आया? दिस विल बी द व्हाट? अनबैलेंस फोर्स। सो F नेट की भी डायरेक्शन क्या आएगी? वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो कितना आएगा F नेट? यहां से 2 न्यूटन, किस साइड? इन डायरेक्शन ऑफ F2। समझा? दिस इज व्हाट? अनबैलेंस्ड फोर्स। और अगर यही ऑब्जेक्ट मान लो दो बच्चे खींच रहे हैं, दोनों पतले पतले से ही है, और उन्होंने खींचा 5 न्यूटन से, और यहाँ वाला बच्चा भी 5 न्यूटन से खींच रहा है, तो क्या होगा? बहुत ताकत लगा लेंगे दोनों, 10 घंटे लगे रहेंगे। टॉकिंग आउट ऑफ ए प्रैक्टिकल सिचुएशन, कोई ना कोई एक थक जाएगा और एक अगला वाला बाजी मार लेगा। बट सबको समझ लो कि दोनों 5-5 न्यूटन के हैं, तो चांसेस क्या है? कोई किसी को खींच नहीं पाएगा, तो ऑब्जेक्ट पे क्या रहेगा? रेस्ट पे ही रहेगा। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी भी क्या रहेगी उसकी? 0 ही रहेगी। तो ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा? रेस्ट पे ही रहेगा। सो इसके जिसके पास क्या होगा? नो मोशन। सो अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड फोर्स तो तुमको समझ गया, ठीक है। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे? फोर्स होता क्या है? फोर्स होता क्या है तो समझ लिया। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। किसने क्यों होती है फोर्स की न्यूटन? क्योंकि हमें फोर्स के लॉस किसने दिए हैं? फोर्स आइडेंटिफाई किसने किया है? गैलीलियो और इसैक न्यूटन। तो आज मैं बस तुम्हें फोर्स का क्या होता है वो बस ओवरलुक दियो। अगले चैप्टर में हम
अगले लेक्चर में हम फोर्स को डिटेल में एक बार फिर से पढ़ेंगे और फोर्स का फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सबने सुन रखा है, बट होता क्या है, कैसे आता है, और इन सब की डेफिनेशन आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। आज क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि आज मेरे को थोड़ा तुमको बोलना था कि क्या पढ़ाई करते रहो। नया चैप्टर का शुरुआत करने में तुम्हें जो मोटिवेशन रहेगा वो शायद अभी मोटिवेशन तुम्हें पुराना चैप्टर रिवाइज करने में नहीं है, ठीक है? इसलिए इट्स बेटर कि ये यहीं पे खत्म करके हम मोशन को रिवाइज करें, ठीक है? तो आज की वीडियो के बाद मोशन का रिवीजन वीडियो भी आएगा साथ में, वो जरूर देखें, ठीक है? थैंक यू। मोशन का वीडियो लेक्चर आएगा रिवीजन को, वो पूरा देखना, ठीक है? थैंक यू सो मच। अब पढ़ाई करते हो।